आपके जीवन में बहुत सारी यादें ऐसी होती हैं जिन्हें आप भुला देना चाहते हैं। कई बार आप दूसरों को कहते हैं कि आपको इस पर बात नहीं करनी। कई बार आप कहते हैं छोड़ो, जो हुआ उसे भूल जाओ। लेकिन अगर आपकी कोई बात इंटरनेट पर आ जाए तो इंटरनेट उसे कभी ना तो भूलता है और ना ही लोगों को भूलने देता है। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी कोई ना कोई गलती की है या कभी उन्होंने कोई ना कोई अपराध किया है। ऐसे भी लोग हैं जिनके ऊपर गलत आरोप लग गए और गलती से उन्हें शिकार बना दिया गया। ये लोग उसकी सजा भी भुगत चुके हैं, लेकिन इंटरनेट इनकी गलतियों को भुलाने के लिए आज भी तैयार नहीं है। या मान लीजिए कि अदालत ने बहुत सारे लोगों को सजा दे दी, उन्होंने सजा काट भी ली। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अदालत ने बाइज्जत रिहा कर दिया। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके जीवन में और कुछ ऐसा घटा है जिसे अब वो भूलना चाहते हैं, लेकिन इंटरनेट भूलने नहीं देता। आज भी इंटरनेट पर ऐसे लोगों के नाम के सामने वही गलतियां आती हैं, वही अपराध आ जाते हैं, वही वीडियो आ जाते हैं। अब ऐसे बहुत सारे लोगों ने इंटरनेट पर अपने आप को भुला देने के अधिकार का मुद्दा उठाया है। जिस तरह आप अपने जीवन में कड़वी यादों को भुला देना चाहते हैं, क्या उसी तरह इंटरनेट पर भी अपने अतीत को भुलाया नहीं जा सकता? आज हम इसी सवाल को देश के सामने रखेंगे, क्योंकि आज के इस आधुनिक युग में ये एक नई चुनौती है। मान लीजिए आपके परिवार के किसी सदस्य की कभी कोई निर्मम हत्या हो गई, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है और वो चाहते हैं कि वो तस्वीरें उन्हें दोबारा देखने को ना मिलें। लेकिन इंटरनेट पर बार बार वो तस्वीरें आती हैं, बार बार वो वीडियोस आते हैं और जो परिवार है वो जीवन भर उस घटना को भूल नहीं पाता। आशुतोष कौशिक नाम के एक व्यक्ति ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है और कहा है कि 2009 में उन्होंने मुंबई में शराब पीकर गाड़ी चलाई थी, जिसके लिए उन्हें सजा भी मिल चुकी है। लेकिन इंटरनेट पर आज भी उनकी इस गलती की तस्वीरें और वीडियोस मौजूद हैं। आशुतोष टेलीविजन पर कुछ रियलिटी शोज का हिस्सा रह चुके हैं, पार्टिसिपेट कर चुके हैं, इसलिए भारत में बहुत सारे लोग उन्हें शायद जानते भी होंगे इन रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट करने की वजह से। आज भी जब कोई इंटरनेट पर उनका नाम सर्च करता है तो वही पुरानी तस्वीरें और वीडियो सामने आते हैं। इसलिए राइट टू बी फॉरगॉटन यानी भुला देने के अधिकार के तहत इन तस्वीरों और वीडियोस को हटा देने की अपील इस व्यक्ति ने अदालत से की है। यह साफ है कि अगर आपके जीवन में कभी कुछ गलत आपने किया है या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी यादों से आप अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं और वो बात इंटरनेट पर मौजूद है, तो आपकी एक भूल भी इंटरनेट पर शूल बनकर आपको हमेशा के लिए चुभती रहेगी। बात सिर्फ गलतियों की नहीं है। अगर आपके साथ कोई दुखदाई घटना भी हुई है और उसकी जानकारी इंटरनेट पर मौजूद है तो इसे भी वहां से हटाना लगभग नामुमकिन है। और वो जो तस्वीरें आपको डिस्टर्ब करती हैं, परेशान करती हैं, वो बार बार इंटरनेट पर आपके सामने आती रहेंगी। बार बार लोग उन्हीं तस्वीरों को आपको भेजते रहेंगे, उन्हीं तस्वीरों के आधार पर आपकी यादों को कुरेदते रहेंगे। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 हर नागरिक को राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार देता है और भुला देने का अधिकार भी राइट टू प्राइवेसी के दायरे में ही आता है। वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को मूलभूत अधिकार माना था। इसी तरह लोकसभा में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल फिलहाल लंबित है। इस बिल में राइट टू बी फॉरगॉटन का जिक्र किया गया है और इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति के पर्सनल डेटा पर सिर्फ उसका अधिकार है और उसे यह तय करने का पूरा हक है कि वो दूसरों को इसका इस्तेमाल करने देना चाहता है या नहीं। मोटे तौर पर इस प्रावधान के तहत कोई व्यक्ति यह फैसला ले सकता है कि जिन कंपनियों के पास उसका डेटा मौजूद है वो इसका इस्तेमाल करें या ना करें। अगर यह बिल पास हो गया तो आपको इंटरनेट पर मौजूद अपने डेटा को हटाने का या उसमें बदलाव करने का हक मिल जाएगा। अपने फोटो, अपने वीडियोस और आपसे संबंधित जितना डेटा है उस पर आपकी मर्जी चलेगी। हालांकि इस पर फैसला लेने का अधिकार डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी को होगा। वर्ष 2020 में ओडिशा हाईकोर्ट ने एक ऐसे ही मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि इंटरनेट पर सार्वजनिक हो चुकी जानकारियों को वापस लेना ऐसा ही है जैसे टूथपेस्ट को ट्यूब से बाहर निकालकर वापस उसमें डालना। यानी यह लगभग असंभव सा काम है। एक बार टूथपेस्ट अगर ट्यूब से निकल गया तो अब वापस नहीं जाएगा। यह लगभग वैसी ही बात है। इंसानों की दुनिया में यादों को भुला देना सामान्य बात है और याद रखना थोड़ा मुश्किल काम है। प्रकृति ने हमारे दिमाग को इसी आधार पर विकसित किया है। आपके मन में बसी कोई भी याद समय के साथ साथ
धुंधली हो जाती है या इसमें बदलाव आने लगते हैं। जैसे आपको आज अपने बचपन की बहुत सारी चीज़ें याद नहीं होंगी या होंगी भी तो बहुत धुंधली याद होगी। इससे लोगों को दुख से उबरने में भी अक्सर मदद मिलती है। आपने देखा होगा, लोग कहते हैं कि वक्त जो है वो एक मरहम की तरह होता है, बड़े से बड़े दुख को भी आप वक्त के साथ धीरे धीरे भूल जाते हैं। लेकिन इंटरनेट आपको भूलने नहीं देता। अतीत को भूल जाने से लोग वर्तमान पर ध्यान लगा पाते हैं और भविष्य के बारे में योजनाएं भी बना पाते हैं। और दुनिया भर की रिसर्च ये कहती है कि जो लोग अपने अतीत से बहुत ज्यादा जुड़े रहते हैं वो वर्तमान में जी नहीं पाते। यानी कुछ नया सीखने के लिए कुछ पुराना भुलाना ही पड़ता है। लेकिन इंटरनेट मस्तिष्क के इस याद रखने और भुला देने वाले संतुलन को बिगाड़ रहा है। आप अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर में मौजूद तस्वीरों, वीडियोस और डॉक्यूमेंट्स को भी तब तक डिलीट नहीं करते जब तक आपकी स्टोरेज जो है फोन की या लैपटॉप की वो भर ना जाए। और ये तस्वीरें और वीडियोस कई बार आपको वो सब कुछ याद दिलाते हैं जिन्हें आप भूलना चाहते हैं। मान लीजिए आपके अपने किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसकी यादें आपको जीने नहीं दे रही, तो आप उसे भुलाना चाहेंगे। लेकिन अचानक एक दिन सुबह सुबह आप फेसबुक खोलते हैं और फेसबुक आपको उसी व्यक्ति के साथ आपकी यादें दिखाने लगता है। सोचिए आप पर क्या बीतेगी। इंटरनेट पर आपकी गलतियां, आपके गम और आपके गुनाह सब सदा के लिए सेव हो जाते हैं। और वो दिन दूर नहीं जब कोई व्यक्ति इंटरनेट पर मौजूद आपके गुनाहों को एक पेन ड्राइव पर स्टोर करके आपसे कह सकता है कि मेरे पास तुम्हारे 10 GB गुनाह हैं। वैसे तो जीबी का मतलब गीगाबाइट होता है, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में आप इसे गम, गलतियों और गुनाहों का बही खाता भी कह सकते हैं। इसे कुछ और उदाहरणों के जरिए आप समझिए। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी के डायरेक्टर को उनके 31 साल पहले दिए गए बयान की वजह से हटा दिया गया। ये बयान भी इंटरनेट पर मौजूद है, जिसमें वो जापान में हुए नरसंहार का मजाक उड़ा रहे हैं और उसी के आधार पर आज उनके साथ उन पर इतना बड़ा एक्शन हो गया। कुछ वर्ष पहले कनाडा के एक डॉक्टर को अमेरिका में इसलिए प्रवेश नहीं मिला क्योंकि एयरपोर्ट के अधिकारी ने उसका नाम इंटरनेट पर सर्च किया और वहां उसने एक आर्टिकल में कई वर्ष पहले ड्रग्स लेने की बात मानी थी। इसी तरह अमेरिका में ही एक महिला को इसलिए टीचर की नौकरी नहीं मिल पाई क्योंकि नौकरी देने वालों को इंटरनेट पर उनकी एक ऐसी तस्वीर मिल गई जिसमें उनके हाथ में शराब का एक गिलास था। इंटरनेट पर मौजूद गम, गलतियों और गुनाहों का रिकॉर्ड आपके मन पर क्या असर डालता है, ये जानने के लिए आज हमने एक मनोवैज्ञानिक से भी बात की और उन्होंने इस बारे में क्या कहा, आप सबको सुनना चाहिए। नॉर्मल एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि आप एक शादी का एल्बम देख रहे हैं या कुछ पुराने रिकॉर्डिंग्स देख रहे हैं, तो वो सारी मेमोरीज आपको जगती हैं, चाहे वो प्लेजेंट हो या अनप्लेजेंट मेमोरीज हो। तो जब अनप्लेजेंट वो पिक्चर्स वायरल होती हैं या वो स्टेटमेंट्स वायरल होते हैं, तो उससे जो भी एसोसिएटेड नेगेटिव सिम्टम्स हैं, नेगेटिव मेमोरीज हैं, वो क्रिएट होती हैं, वो आपकी ज़हन में बार बार आती हैं और फिर पैनिक अटैक्स क्रिएट करते हैं, जो कि इसकी वजह से आपकी लाइफ में पर्सनल डोमेन्स, प्रोफेशनल डोमेन्स दोनों ही हैम्पर होते हैं। यूरोप के ज्यादातर देशों में लोगों को राइट टू बी फॉरगॉटन का हक हासिल है और अगर वहां के लोग शिकायत करते हैं तो इंटरनेट सर्च इंजन्स को जानकारियां हटानी पड़ती हैं। अमेरिका में भी ऐसा कोई नियम इस समय नहीं है, लेकिन वहां भी कई वर्षों से इसकी मांग हो रही है और जैसा हमने आपको बताया, भारत के लोगों को यह अधिकार देने वाला बिल अभी लोकसभा में प्रस्तावित है, अभी वहां पास नहीं हो पाया है। अगर आप इंटरनेट पर मौजूद अपनी जानकारियों को मिटाना चाहते हैं या इसे कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप कुछ तरीके अब भी अपना सकते हैं। हम आज आपकी कुछ मदद करते हैं इसमें। पहला तो ये कि आप अपने इंटरनेट ब्राउजर का इनकॉग्निटो या प्राइवेट मोड में ही इस्तेमाल करें। ये आप ध्यान रखिए, ब्राउजर का इनकॉग्निटो या प्राइवेट मोड में इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद आप अपना नाम और जानकारी इंटरनेट पर डालकर देखें कि आपको क्या दिखता है। जिस वेबसाइट पर आपको आपका नाम दिखे, आप उस वेबसाइट से संपर्क करें और अपने डेटा को हटाने के लिए उससे कहें। इसके अलावा आप डेटा ब्रोकर्स की भी मदद ले सकते हैं। ये वो इंटरनेट कंपनियां होती हैं जो आपके डेटा को अलग अलग जगह से जमा करती हैं और फिर इसे आगे बेच देती हैं। आप इन कंपनियों को इनकी फीस चुकाकर, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी काम अब बिना पैसे के तो होता नहीं है, इसलिए आपको इनकी फीस चुकानी पड़ेगी और फिर पैसा देकर अपना डेटा हटाने के लिए आप इनसे कह सकते हैं। गूगल जैसे सर्च इंजन जियो ब्लॉकिंग की सुविधा देते हैं।
आप अपनी जानकारियों की जियो ब्लॉकिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आम लोगों के मामले में यह कंपनी ज्यादा मदद नहीं करती। इसके अलावा आप ऐसे साइबर एक्सपर्ट्स की भी मदद ले सकते हैं जो इंटरनेट पर मौजूद आपके डिजिटल डेटा और जानकारियों को मिटाने का काम करते हैं, उन्हें इरेज कर देते हैं। इस समस्या और इसके समाधान पर आज हमने एक साइबर एक्सपर्ट से भी बात की है। वो क्या कहते हैं आप सुनिए, और फिर हम आपको बताएंगे कि भूल जाने की कला पर धर्म क्या कहता है। कोई भी सर्च इंजन है, ये सिर्फ गूगल की बात नहीं है, क्योंकि जितने भी सर्च इंजन है सब इंडेक्सिंग बेस्ड सर्चिंग करते हैं कि जितने आप वेब पेजेस होते हैं उन वेब पेजेस को क्रॉल करके वो इंडेक्स पेजेस बनाते जाते हैं। जो आपका जैसे किसी भी बुक का जो फर्स्ट पेज होता है जहाँ पर इंडेक्स होता है कि आपको कहाँ जाना है तो किस पेज नंबर पर वो मिलेगा, तो उसी बेस पर पूरी एल्गोरिथम काम करती है। यदि वो चीज़ वहाँ से हटा दी जाए तो आप उस पेज पर सीधे नहीं उस कंटेंट पर सीधे नहीं पहुँच सकते, उस कहानी पर सीधे नहीं पहुँच सकते। तो यही एक टेक्निकल तरीका होता है। तो जितने भी सर्च इंजन है उनको एक रिक्वेस्ट दी जाएगी कि आप उसको अपने इंडेक्स पेजेस से डीलिस्ट कर दें, उसको हटा दें ताकि वो सर्च में ना आए। ये चीज़ टेक्निकली संभव है, बहुत आसान इसलिए नहीं क्योंकि इनकी काफ़ी सारी एल्गोरिथम एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। जैन धर्म अक्सर मिच्छामी दुक्कड़म पर जोर देता है। मिच्छामी का अर्थ होता है क्षमा और दुक्कड़म का मतलब होता है बुरे कर्म, यानी बुरे कर्मों को क्षमा करना। आप चाहें तो अपने जीवन में भी इसे अपना सकते हैं और लोगों को उनकी गलतियों के लिए क्षमा कर सकते हैं या उनकी गलतियों को भुला भी सकते हैं। और यही नीति इंटरनेट कंपनियों को भी अब अपनानी चाहिए। इजराइल के मशहूर लेखक युवल नोआ हरारी कहते हैं कि आने वाले समय में इंटरनेट कंपनियों को सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ही नहीं बल्कि दर्शन शास्त्री और आध्यात्मिक अनुभव रखने वाले लोगों को भी अपनी कंपनी में भर्ती करना होगा ताकि इंटरनेट की दुनिया इंसानी संवेदनाओं को समझने में भी सक्षम हो पाए। ये डिजिटल युग है और इस डिजिटल युग की अपनी नई नई चुनौतियां हैं और ये एक बिल्कुल नई चुनौती है जो दुनिया भर के लोगों के सामने आकर खड़ी है। इसलिए आज हमने आपको इस पर यह विस्तृत रिपोर्ट दिखाई। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.